हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, चलिए जानते हैं। सो मेरा मन है कि मैं केल्टिक क्रॉस करूँगा आज पैटर्न। चलो इस वाले डेक से ना आज केल्टिक क्रॉस पैटर्न देखते हैं, डिटेल रीडिंग देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर पाऊँगी रीडिंग, बट हाँ फिर भी ये डेक थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। सो मुझे लग रहा है मुझे कैमरा थोड़ा सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि केल्टिक क्रॉस के लिए तो भाई ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर लिखना। आई एम अबंडेंट। सो सॉरी। चलो देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय पर। आई थिंक कार्ड्स आपको विजिबल है एंड आई बिलीव आप लिख चुके हैं आई एम अबंडेंट, लाइक कर चुके हैं। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट विच मीन्स सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जो कि मैं आपको सिखाती रहती हूँ और आप शायद कुछ लोग सीख चुके हैं, कुछ लोग अभी भी सामने वाले की तरफ से केयर की उम्मीद कर रहे हैं अभी बहुत टाइम से कि वो मेरी केयर करे। पहले आप अपनी केयर करो, पहले आप अपने अंदर के ईश्वर, जो आपके अंदर ईश्वर बैठे हैं ना, उनको खुश करना, उनको सुख देना, उनको जो है ना जस्टिस देना स्टार्ट करो। फिर बाहर के लोगों से उम्मीद करो, क्योंकि आपके पर्सन ने भी ये हो सकता है बाहरी तौर पर बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करने के बाद ये चीज़ सीख ली है कि भाई सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट और कहते हैं ना अपने आप को सबसे पहले रखना, है ना। चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट, वो वाली एनर्जी सीख ली है उस इंसान ने भी, क्योंकि उसने देख लिया सब कुछ करके लोगों के लिए। तो अब आप बताओ आप कब सीखोगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी नहीं सीखे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग सीख चुके हैं, बट कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं सीखे हैं। तो भाई शुरू कर दो, अपना ध्यान रखना, ठीक है। आपके पर्सन ने एक पॉज ले रखा है हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हर तरीके के सिचुएशन से। अभी वो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक कह लो या बहुत ज़्यादा एक्टिव कह लो, नज़र नहीं आ रहे हैं। वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन ओवर ईयर, जो कि एक बटरफ्लाई के थ्रू पता लग रहा है। तो ये सबके पर्सन चेंज हुए हैं बहुत लोगों के लिए। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक जैसे बहुत ओवर गिविंग करी है, बहुत ओवर गिव किया है लोगों के लिए, बहुत पैम्परिंग, बहुत सबको पूछना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते घूमना। बट अभी शी और ही जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, वो अपने हार्ट को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशनल हेल्थ को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो है ना अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है। ओके, बट हाँ ये सब कुछ तभी होता है जब हम बहुत कर लेते हैं ना लोगों के लिए, दुनिया के लिए सब कुछ कर लेते हैं, जब समझ में आती हैं ये चीज़ें। रिलेशनशिप वाइज वी हैव द अटैचमेंट कार्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्ड अभी भी यही बता रहा है कि पर्सन इस रिश्ते से आज भी अटैच्ड है। आज भी इस रिलेशनशिप को लेकर पर्सन कहीं ना कहीं, जो मर्जी आप कह लो कि नहीं मैम वो तो भूल गए हैं, मैम उसका तो ध्यान नहीं है, मैम ये नहीं, मैम वो नहीं, नहीं, उस इंसान का ध्यान आज भी आप पर है और आज भी अटैच फील करते हैं। उस यहाँ पर देखो एक नई चेन बंधी हुई है, विच मीन्स कि वो पर्सन इस रिश्ते को अभी तक पूरी तरीके से आप कह दो भूल गए, रिश्ता तोड़ दिया, वो चले गए, लाइफ में आ गए, ऐसा नहीं है। आज भी वो इंसान आपको लेकर, हो सकता है सोशल मीडिया पर चेकआउट करते रहते हैं, इस रिश्ते के रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते रहते हैं। इस रिश्ते में जो भी मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीशन होने के बावजूद भी, ख़त्म होने के बावजूद भी, मान लो आप अपने एक देश में आप रह रहे हो, दूसरे देश में वो रह रहे हैं, तब भी वो इस रिश्ते में पूरी तरीके से, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं। और वो इस रिश्ते को कहीं न कहीं वापस से जैसे जोड़ना, वापस से इस रिश्ते में आना, वापस से इस रिश्ते के बारे में दोबारा से हो सकता है सोचना शुरू किया है। ये चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, ये चीज़ें कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि नहीं, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, अब इनको इस रिश्ते में जो है ना या तो देखो वापस आना है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि
अगर आप लिटरली किसी और की लाइफ में चले गए हो, अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हो, तो क्योंकि हम उसको उसको ऐसी एनर्जी में भी देख रहे हैं ना कि वो अपने टेक केयर कर रहा है या कर रही है, तो हो सकता है वो इस अटैचमेंट को भी अपनी लाइफ से निकालना चाह रहे हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है आपसे। डे बाय डे हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर पा रहे हैं, या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, उनके पास इतनी अटैचमेंट है आपको लेकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो इस अटैचमेंट की वजह से ना लाइफ में हो सकता है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे या ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये रिश्ता बहुत अटैच लगता है आज भी अपने आप से। और हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर उनकी लाइफ में कोई और आ गया है और वो आपको जस्टिस नहीं दे पाएँगे, या आपके जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं कर पाएँगे, या उनकी आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं उस इंसान को ऐसा है कि उनको इस अटैचमेंट से बाहर निकलना होगा, चाहे वो कितना भी वर्स्ट या कितना भी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल क्यों ना हो, ठीक है। करंट फीलिंग डोर टू स्पिरिट, नाउ इट्स अ बिग येस कि येस, उस इंसान को लगता है कि उसको वापस से आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अटैचमेंट भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ, ओके। आप खुद देख लो ना, यहाँ पर डोर टू स्पिरिट भी बता रहा है कि डोर ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर ना ऐसे डोर ओपन हो रहे हैं और एक बर्ड अंदर आ रहा है, विच मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं इस टाइम पर, आपके साथ जो है ना सिचुएशन में पीस लाने की कोशिश करना, या पीसफुल कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। डोर टू स्पिरिट मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन अभी इस समय आपको लेकर बहुत हद तक कोशिश उनकी यही है, जैसे एक होता है ना फीलिंग्स वाइज कि कैसे भाई मैं या तो अपनी फीलिंग्स को शांत करूं, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ अपने कम्युनिकेशन को पीसफुल एनर्जी में लेकर आऊं, ठीक है। ये ऊर्जा है। हाँ, फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स आपकी हुई हुई हैं जहाँ पर उसको लग रहा है कि कैसे चीज़ें जो है ना, या तो आप दोनों सेम पेज पर आ पाओ, या आप लोगों के बीच में जो झगड़े हो गए हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या जो और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, वो कैसे जो है आप लोगों के बीच में शांत की जाए। मुझे बहुत हद तक ना कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है यहाँ पर, एक सेकेंड, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि वो उनको उनको हीलिंग चाहिए, ये कार्ड भी कहता है उनको हीलिंग चाहिए, बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाउ, ठीक है, कि कैसे वो हीलिंग लेकर आए हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि हो सकता है आपका अपना एक जो है ना लाइफ जीने का स्टाइल है, आपकी अपनी कुछ शर्तें हैं, आप अपना लाइफ में कुछ कहते हैं ना ग्रो करना चाह रहे हो, या आप अपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है, आपको अपने आप को आपने प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है। तो इसको ये कि भी मैं किस तरीके से इस इंसान के साथ चीज़ें पीसफुल करूं, क्योंकि ये इंसान सुनने को तैयार नहीं है या ये इंसान समझने को तैयार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर यही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चाह तो रहे हैं कि आपके साथ पीसफुल चीज़ें करें या पीसफुल पीस लेकर आए आप दोनों के बीच में, बट उसको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में इतने लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं आपके आसपास कि वो आपको बात ही नहीं करने देते हैं, या वो आपके दिमाग में इतना कुछ भर देते हैं कि आप इसके साथ चीज़ें ठीक ही नहीं कर पाते हो उस इंसान के साथ। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ सॉर्ड्स से कि लोग आपके आसपास हैं जो आपको इससे दूर करने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसा लगता है इसको। और इस इंसान को कई बार ये लगता है कि शायद आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, या आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, इतना पीसफुल हो अपने आप में कि आपको अप्रोच कैसे करें, ठीक है। नाउ द माइंडसेट, पर्सन का माइंडसेट क्या है, वी हैव द हैप्पी फैमिली। इसको तो क्लैरिफाई करने के बाद ही बताऊंगी मैं, क्योंकि ये कार्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बता रहा है, पहले तो हम उसी पर जाते हैं, ठीक है ना। हैप्पी फैमिली कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हो या बहुत ज़्यादा अलग अलग एनर्जीज़ में चले गए हो, अपने आप को बिल्कुल ही आप लोगों ने जो है ना डिटैच कर लिया, तो आपके पर्सन एक वापस से एक इन्वेस्टमेंट चालू करना चाह रहे हैं इस रिश्ते की तरफ, आपकी तरफ, कि भाई उनको रिकन्सिलेशन करना है, उनको हैप्पी फैमिली देखनी है अपनी, आपके साथ फ्यूचर बनाना है, आपको लेकर उनको आज एफर्ट करने शुरू करने हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल ही उनको वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, नहीं, बट वो आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके लिए लॉन्ग रन के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं, एंड वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली ज़रूर बनाना चाहते हैं। तभी यहाँ पर मैं बोल रही थी ना कि यहाँ से मुझे कन्फर्मेशन आ गई इस कार्ड से कि ये भी यही है कि पर्सन आपसे अटैच हैं और आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई किसी तरीके से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट या दूरियाँ बनाई भी जा रही हैं ना, तो वो बना नहीं पा रहे हैं वो दूरियाँ। मुझे ऐसा लगता है या तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या वो आपके साथ मतलब लॉन्ग रन का सोच रहे हैं, वो आपके साथ रीयूनाइट करके लॉन्ग रन के लिए आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। विद द एस ऑफ कॉइंस मुझे बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी तरीके का आपको हो सकता है फैमिली से मिलवाना, फैमिली को इन्वॉल्व करना, फैमिली से आपके बारे में बात करना, ऐसी भी चीज़ें यहाँ सोची जा रही हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि अगर ये ऑलरेडी एक फैमिली है इस इंसान की, तो वो आपको भी कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहते हैं, या वो आपके साथ भी एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट आपके लिए भी वही बैलेंस लेकर आना चाहते हैं जो शायद वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर।
देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पर जो डिज़ायर है इस इंसान की, डिज़ायर ये है कि वो हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में। वो आपसे, आई थिंक आपके अंदर डाउट फियर्स जो है ना, या उनके अंदर जो डाउट फियर्स हैं, उन चीज़ों में हीलिंग चाहते हैं। अगर आपको डाउट फियर है, आपको लगता है कि कोई और आ गया है, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कहीं ना कहीं बार बार मूड स्विंग्स होते हैं आपके, वो चाहते हैं आपके और उनके बीच में हीलिंग आए, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को आप पर डाउट है कि पता नहीं आप जस्टिस करोगे नहीं करोगे, आप उनको सही बताओ सब कुछ, आप उनसे सही से बात करो, आप अपनी एनर्जीज बताओ, आप कहीं ना कहीं खुलकर बातचीत करो। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस चीज़ में हीलिंग चाहते हैं। अब मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर वो लवी डवी एनर्जीज गई नहीं है इस इंसान की तरफ, या सामने वाले से बहुत ओपन अप होकर जो है ना वो लवी डवी एनर्जीज शो नहीं करी गई हैं, वो कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा रही है। या तो आपने अपनी तरफ से बहुत कंट्रोल रखा, फीलिंग्स को बहुत छुपाए रखा, या सामने वाले ने बहुत कंट्रोल रखा, फीलिंग को बहुत छुपाए रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि ऑनेस्ट रहो, सही बताओ क्या है क्या नहीं है, या उस इंसान को एक्सप्रेस करो अपना प्यार, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। स्पेशली आप लोगों ने, हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव आप लोग नहीं रहे हो, या सामने वाला नहीं रहा है, तो आपसे उम्मीद है कि आप उसको एक्सप्रेस करें छुपे हुए आपके जो फीलिंग्स हैं, या आपके पर्सन की तरफ से किसी तरीके का जो है ना एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। टू ऑफ कप से मुझे ये भी लगता है कि ऑनेस्टी चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है ना। जो भी ये इल्यूजन चल रही हैं, जो भी ये चीज़ें अभी एक्चुअल में आ, हो सकता है आपका रिलेशनशिप सबके सामने नहीं है, तो चाहते हैं सबके सामने आपका रिलेशनशिप आए। कुछ ऐसा है यहाँ पर कि मतलब राइट, उसके साथ राइट हो, उसके साथ जस्टिस हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव इंटेंशंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। इंटेंशंस उनकी ये है कि भाई वो आपको प्रोटेक्ट करें, वो आपको, आपकी केयर करें, वो आपको कहीं ना कहीं जो है ना बहुत हद तक आपको लेकर एक, जैसे अगर मान लो आपके रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ गई है जो कि आप कह सकते हो कोल्ड बिहेवियर आ गया, तो वो शुरू में देखा था विमेन होल्डिंग अ हार्ट आया था, ठीक है। और यहाँ है मैन होल्डिंग अ हार्ट, विच मीन्स कि उसकी इंटेंशंस है कि आप उसके इमोशंस को समझें, ठीक है, उसको वो केयर, वो प्रोटेक्शन आप दें, या फिर वो आपको वो केयर या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। बाय कम्युनिकेशन, बाय ये डिस्टेंस ख़त्म करके, ठीक है, बाय ट्रैवल, या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा वो फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू कैसे भी करके, मतलब आप लोगों के बीच में वो जो एक कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई है, केमिस्ट्री जो ख़त्म हो गई है, वो वापस से बिल्ड हो। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एट ऑफ वॉन्ड से, मतलब कि कम्युनिकेशन से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन तक पहुंचना, ठीक है ना, एक कम्युनिकेशन से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन तक पहुंचना, ये उस इंसान की इंटेंशंस मुझे नज़र आ रही है। मुझे एट ऑफ वॉन्ड से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे किसी तरीके का ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाह रहे हैं, कि आप उनको एक्सप्रेस करें, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि शायद आपने छुपा रखी है उससे ना बातें, या फीलिंग्स छुपा रखी है, या आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। लेट्स चेक द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन। किसी ने, एक ने तो ऐसा ही है भाई, ज़्यादा केयर शो नहीं करी है, ठीक है, और टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है दोनों में से किसी एक ने। आप दोनों में से किसी एक की बात कर रही हूँ मैं, मुझे ज़्यादातर मेल फिगर दिख रहा है, जो भी मेल फिगर है आप दोनों में, आप हैं या वो हैं सामने वाले, उन्होंने केयर फ्री रिलेशनशिप निभाया है, बहुत केयर नहीं करी है, और कहीं ना कहीं बहुत अथॉरिटेटिव रहे हैं दोनों में से। जो भी मेल है, स्पेशली मैं मेल की तरफ से बोल रही हूँ। अब आप लोग मेल होगे ना, आप सब बोलोगे नहीं मैम हमने ऐसा नहीं किया, बट उस इंसान को लग रहा है ना कि ब्लॉकेज क्या आ रही है, कि ना उस इंसान की तरफ से, उसके दिमाग में या उसकी एनर्जीज में ऐसा है कि आपने वो केयर नहीं करी उसकी, आपने उसको वो प्रोवाइड नहीं किया जो वो चाहती थी, ठीक है। जो मेल है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, मुझे ज़्यादातर मेल की तरफ से नजर आ रही है एनर्जी। देन वी हैव द मैसेज, ब्रोकन हार्ट का मैसेज है भाई, पर्सन आपके लिए परेशान ज़रूर हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको आपसे या तो चिटिंग मिली है, या उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आप उस इंसान के साथ प्लेफुल एनर्जी के साथ रहेंगे और निकल जाएंगे उनकी लाइफ से। उन्हें किसी तरीके से उन्हें नहीं लग, येस इट्स अ येस, जिसने भी किया है ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग ऐसा करोगे, बट जिसने भी किया है ना ये गलत है, जिसने भी ये किया है ये गलत है, ये गलत है। मैं, आप मेरी फैमिली में बैठे हो और मैं आप ही को बोल रही हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप गलत हैं। वो इंसान कहीं ना कहीं, उसको लग रहा है आपके साथ खेल के निकल गए, और ये बहुत बड़ा गलत किया आपने, बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने। उस इंसान को
अगर उस इंसान ने आपके साथ ये किया है तो आई एम डैम श्योर कि वो इंसान भी रिग्रेटफुल है कि उसने आपके साथ ऐसा किया है और वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का, वी हैव द कॉर्नोकोपिया। नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है विद इन द नेक्स्ट 11 डेज आपके पर्सन जो है सिनेरियोज में कुछ हीलिंग लाने की, चीज़ों में कुछ कहते हैं ना कि लेवल अप करने की या कम्युनिकेशन में थोड़ा सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट 11 डेज आप लोगों के बीच में चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ। इट्स अ बिग येस, विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। सो अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन करो, वर्ड्स अच्छे बोलो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द टावर, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं भाई भड़क हो गई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इन लोगों के बीच में। मुझे लग रहा है कुछ सच सामने आ गया है, या फिर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने अपने में रह रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है। हाँ, द फूल केयर फ्री है, बिल्कुल कहते हैं ना जैसे सिर्फ अपनी चिंता करना, क्योंकि वो शुरू में मैंने बोला कि उस इंसान को अभी जो एनर्जी दिख रही है वो एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पे पर्सन अपना ध्यान रख रहा है या रख रही है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ये जो जर्नी है ना, जो सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, कोई कुछ नहीं समझ रहा, वो मुझे लग रहा है वो यहाँ से शिकायतें आ रही हैं आपके पर्सन की, थर्ड पर्सन की तरफ से, ठीक है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है इन द नियर फ्यूचर। वी हैव द हाई प्रीस्ट। फैमिली मुझे ऐसा लगता है कि पॉज है अभी, कुछ ज़्यादा सोचती हुई नज़र नहीं आ रही फैमिली, ठीक है। एक्शन क्या हो सकता है, द वर्ल्ड, समय लग सकता है यहाँ पर, एक्शन तो नहीं नज़र आ रहा मुझे अभी फ़िलहाल के लिए। थोड़ा सा यहाँ मैं बोलूँगी पॉज एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। और एक्शन में अभी टाइम लग सकता है, बट ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फिर भी कह सकती हूँ कि हाँ, कोई 3 मंथ्स के अंदर कोई आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, ओके। ये ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। We have L T P T Y U N S Q V N A L D V M O E J। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। What is the guidance for you? Let's check the guidance part for you. यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। छोटी छोटी चीज़ों पे अटके मत रहो, ठीक है ना। लुक एट द बिगर पिक्चर। मैं कई बार अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी समझाती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर इग्नोर करके एक बहुत बड़ा रिश्ता बचाया जा सकता है तो वाई नॉट, ठीक है। दूसरा, अगर आप वाइजर हैं ना, अगर आपके अंदर विजडम है तो आप माफ़ करने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप माफ़ कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उससे आप छोटे नहीं हो रहे हो, तो फिर गो फॉर इट। क्योंकि अगर यहाँ आपसे गलती हुई है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पकड़ा है किसी को, कोई किसी से गलती हुई है, तो या तो आप उस इंसान के बिना रहना सीख जाओ, या फिर अगर नहीं रह पा रहे हो तो ये मत सोचो कि मुझे उससे सॉरी बुलवानी है क्योंकि उसने ऐसा किया। अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलने से छोटे नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, लुक एट द बिगर पिक्चर में ये है कि छोटी 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 और शिकायतों के चक्कर में ना अपना रिश्ता ख़राब मत करो। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। कोई अगर पिलग्रिमेज प्लेस पर जा सकता है, कोई थोड़ा विजिट कर सकता है, मतलब सिटी से बाहर, सेम सिटी में नहीं, सिटी से बाहर 1-2 सिटी छोड़कर कोई और पिलग्रिमेज प्लेस है, वहाँ अगर विजिट कर सकते हो तो कराओ, ठीक है। और थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो भाई, ठीक है। कौन जाना चाह रहा है हायर क्वालिफिकेशन के लिए, या किसको लग रहा है कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, गो फॉर इट, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।